3 मार्च 2022 यही वो तारीख है जब बंगाल की दीदी यानी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यूपी के रण में कूदेंगी। वो वाराणसी में पीएम मोदी को उन्हीं के गढ़ में घेरने की कोशिश करेंगी। ममता अखिलेश के लिए रैली और रोड शो करने वाली हैं। जब से हम लोग मिले हैं तब से उनकी इच्छा रही है यहाँ आके गंगा आरती, गंगा जी का दर्शन करना और बाबा विश्वनाथ का दर्शन करना, ये दो चीज जो है उनके मन में रही। तो ये कार्यक्रम उसी के तहत बन रहा था, लेकिन चुनाव का चूंकि समय है और हमने समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने का फैसला किया है, तो इसमें एक मीटिंग समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो क्या राजनीतिक कार्यक्रम है। ममता बनर्जी समाजवादी पार्टी की साइकिल को न सिर्फ रफ्तार देने के लिए यहाँ की सड़कों पर उतरेंगी, बल्कि काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर हिंदुत्व के मोर्चे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश भी करेंगी। लेकिन लाख टके का सवाल यही है कि क्या बंगाल के बाद अब बनारस में ममता दीदी का मैजिक चलेगा। सवाल ये है कि आखिर ममता के आने से अखिलेश को कितना फायदा होगा, बीजेपी को कितना नुकसान होगा, ममता समाजवादी पार्टी के लिए कितना वोट खींच पाएंगी। ये जानने के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष सिंह वाराणसी के बंगाली मोहल्ले में पहुंचे। ये एक पुराना मोहल्ला है, बंगाली टोला है, और यहाँ की जो अधिकांश आबादी है वो बंगाली समुदाय से जुड़े हुए ही लोग हैं और यहाँ पर सालों साल से रहते हैं। जो अर्थव्यवस्था है, जो यहाँ की संस्कृति है, उसमें ये लोग पूरी तरीके से ढल चुके हैं। दादा, ममता बनर्जी यहाँ 3 तारीख को चुनाव प्रचार के लिए आ रही, कितना प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बंगाल और बनारस से बहुत अंतर है। आप लोग किसके साथ हैं? यहाँ पर बस एकमात्र कई चीज है, खाली बस वही कमल निशान। सिर्फ मोदी, सिर्फ मोदी। क्या दादा, क्या हाँ, कहेंगे? सिर्फ मोदी रहेंगे और मोदी किए हैं और मोदी के लिए हम लोग देंगे। बनारस दीदी का कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं है, उनका कोई कल्चर यहाँ नहीं है। बस वो जाएंगे बंगाल में, चिल्लाएंगे बंगाल में, उसी 8 आने में से जिंदा रहना चाहते हैं, 8 आने में रहेंगे और कुछ नहीं। वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार करने आ रही हैं। कुछ नहीं, समाजवादी पार्टी भी कुछ नहीं कर सकता है। कुछ तो बंगाली वोटरों को कुछ सहयोग हो सकता है, मिल जाए उनके वजह से। ऐसे तो मोदी का जो लहर है, यहाँ बंगाली सिर्फ खाली बीजेपी है, यहाँ उनका लड़ाई खाली सिर्फ सपा और कमल में, और कोई वो नहीं है। बस ममता बनर्जी के आने और न आने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों लगता है? लगता है कि ममता बनर्जी आएंगी तो कुछ प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर? ওই খেলা হবে আর কি, খেলা হবে মমতা ব্যানার্জি আएंगे, ঝামেলা হবে এখানে, এখানে কিছু হবে না। মমতা ব্যানার্জি আসবে তো কি হবে? কিছু হবে না। এখানে ওই কলকাতা আছে না, একদম बनारस। हाँ, এখানে बाबा जी, यहाँ पे मोदी जी है। हाँ, मोदी जी, यही क्षेत्र है मोदी जी का ना। और एखाने बाबा जी, एखाने खेला होवे ना, ओके बोलोगे कलकत्ता चले जाए। उनकी बातों का आप लोग के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था। हम लोग के यहाँ तो कोई प्रभाव तो उतना पड़ने वाला नहीं। इस वक्त खेला होबे यहाँ बनारस में, होबे मैजिक करेगा, क्योंकि बहुत बंगाली जो उनका सपोर्ट में है, बहुत बंगाली उनको चाहते भी है। यहाँ पे ममता जी का कोई दाल नहीं गलेगा, यहाँ खेला नहीं होगा। यहाँ पे क्या चलेगा? यहाँ कमल ही चलेगा। ममता के बनारस आने से वोटर्स पर कोई असर पड़ेगा या नहीं, ये तो 10 मार्च को रिजल्ट बताएगा। लेकिन ममता का मकसद सिर्फ अखिलेश के लिए प्रचार करना ही नहीं। दरअसल बंगाल जीतने के साथ ही ममता मोदी को चुनौती देने निकल पड़ी हैं। वो कांग्रेस और सोनिया गांधी की जगह लेना चाहती हैं। 2024 में मोदी को रोकने वाले मोर्चे की अगुवाई करना चाहती हैं। इसका ऐलान वो खुलकर कर चुकी है। अब चुनावी मौसम में वो बनारस आकर एक तीर से कई लक्ष्य भेदना चाहती हैं, पर भेद पाएंगी या नहीं, ये अभी कहना जल्दबाजी होगी। आशुतोष सिंह, वाराणसी, टाइम्स नाउ, नवभारत। और अब वक्त है आपको इस खबर पर पोल रिजल्ट दिखाने का। हमने सोशल मीडिया पर आपसे ये सवाल पूछा कि ममता बनर्जी 3 मार्च को वाराणसी में समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगी, इसके क्या मायने हैं आपके लिए? तो 32% लोग ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि ये गैर बीजेपी मोर्चे को मजबूती देने वाला एक कदम होगा ममता बनर्जी का। तो वहीं राष्ट्रीय राजनीति में ममता बनर्जी अपना कद बढ़ाना चाहती हैं, उस दिशा में एक कदम मान रहे हैं 27% लोग, जबकि बांग्ला भाषी वोटर्स को लुभाने वाला एक कदम 15% लोग मान रहे हैं। और 26% लोग ऐसे हैं जो ये मान रहे हैं कि लगभग ये तीनों ही बिंदु जो हमने ऑप्शंस के तौर पर दिए थे वो इससे सधते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल होगा क्या,
ये मालूम चलेगा 10 मार्च को। बढ़ेंगे